प्रिय विद्यार्थियों, मैं मनमोहन मीना सह आचार्य भूगोल राजकीय महाविद्यालय करौली की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय पेपर राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे थे। उसी में से उसकी चौथी यूनिट के अंतर्गत राजस्थान की प्रमुख जनजातियों को हम पढ़ रहे थे, जिसमें से भील, सहरिया, गरासिया के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज राजस्थान की एक अन्य प्रमुख जनजाति मीणा जनजाति की हम चर्चा करेंगे कि मीणा जनजाति की राजस्थान में क्या स्थिति है। मीणा जनजाति राजस्थान की कुल जनजाति का लगभग 52.8% है, जो अत्यधिक प्रभावशाली जनजाति है। मीणा जनजाति का 51.20% भाग दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर तथा उदयपुर जिलों में निवास करता है तथा शेष का अलवर, चित्तौड़गढ़, बारां, कोटा, बूंदी, डूंगरपुर जिलों में वितरण पाया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक सघन प्रतिरूप बावनवास, मीणापट्टी, करौली, सवाई माधोपुर आदि तहसीलों में पाया जाता है। व्यवसाय के आधार पर मीणाओं के दो बड़े उपवर्ग देखे जा सकते हैं। एक है कृषक मीणा, दूसरा है चौकीदार मीणा। कृषक मीणा खेती व पशुपालन करते हैं तथा चौकीदार मीणा किलों, गांव व नगरों की चौकीदारी करते थे तथा यही लोग लूटमार, चोरी आदि के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन वर्तमान समय में इनमें बहुत सुधार आ चुका है। इसके अलावा मीणा जनजाति के अन्य सामाजिक समूह भी पाए जाते हैं, जिनमें पडियार, उजला, मेला, रावत, चमेरिया, सुरतेवाला मीणा प्रमुख है। राज्य में मीणा जनजाति की अन्य उपजातियां दस्ता, मेणतल, मेवासी, पचवारा, ढूंढाड़, बरड़े, रथारा, चौसिया, बसलित आदि प्रमुख है। इस जनजाति में 12 पाल, 32 तड़े तथा 5200 गोत्र पाए जाते हैं। इनके प्रमुख गोत्र कावरा, डमोरिया, पावड़ी, काजल, कागज तथा दुभाला है। इनकी अन्य जो पहचान वाले जो मुख्य जो मीणाओं के समूह हैं, उनकी अब हम चर्चा कर रहे हैं। उनमें है नंबर 1 चौथिया मीणा। मारवाड़ के विभिन्न क्षेत्रों के कमजोर जागीरदारों ने गांव की रक्षा हेतु चौथ वसूल कायम कर दी। परिणाम स्वरूप कुछ मीणों का जमा इस हेतु हुआ और वे चौथ मीणा कहलाने लगे। नंबर 2 आद मीणा। उसारा वंश के मीणों को असली और अमिश्रित मीणा माना गया है। कर्नल टाड ने भी इस तरह के विचार व्यक्त किए हैं। शेष अन्य मीणाओं में जो है अन्य जो दूसरी जनजाति है उनका मिलान हो गया है। नंबर 3 रावत मीणा। स्वर्ण हिंदू राजपूतों से संबंधित मीणा रावत मीणा कहलाते हैं। चमरिया मीणा। जो संभवतः चमड़े के कार्य से जुड़े हुए थे, उन्हें चमरिया मीणा कहा जाता है। 5वां सुरतेवाल मीणा। जब कोई मीणा पुरुष किसी अन्य जाति की स्त्री से शादी कर संतान उत्पन्न करता है तो वह सुरतेवाल मीणा कहलाता है। डेडिया मीणा। गोडवार तथा जालोर क्षेत्र के मीणा इस नाम से जाने जाते हैं। पडिहार मीणा। भैंसे यानी कि पाड़े का मांस खाने के कारण इन्हें पडियार मीणा के नाम से जाना जाता है। इन लोगों का अधिक जमाव टोंक, भीलवाड़ा व बूंदी जिले में पाया जाता है। और 8वें प्रकार का मीणा है भील मीणा। दो जनजातीय समूह भील एवं मीणा के लगातार संपर्क आने के कारण यह भील मीणा अस्तित्व में आए। अजमेर, मेवाड़, डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में भील मीणा पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं राजस्थान की इस प्रमुख जनजाति की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई या इसके क्या जो है हमें ऐतिहासिक दस्तावेज मिलते हैं। मीणाओं के संदर्भ में अनेक मत प्रचलित है। वास्तव में मीणा शब्द मीन से बना है, जिसका अर्थ मत्स्य मछली होता है। मत्स्य पुराण में इनकी उत्पत्ति भगवान मत्स्य अवतार से बताई गई है, जो मीणाओं के आदि पुरुष है। यद्यपि इस तथ्य की पुष्टि हेतु प्रमाण नहीं है, परंतु चंद्रराज भंडारी ने भगवान महावीर नामक ग्रंथ में स्पष्ट किया है कि मत्स्य कुरु राज्य के दक्षिण में यमुना के पश्चिम में अर्थात अलवर, धौलपुर, भरतपुर व जयपुर जिलों के दक्षिण में
राज किया करते थे और वहाँ के शासक मीणा कहलाते थे। इसलिए वर्तमान में मीणा इसी की वंशज है और स्थानीय वितरण की दृष्टि से वर्तमान में मीणाओं की सघनता इसी क्षेत्र में पाई जाती है। मीणाओं का मछली से जोड़ना ठीक उसी प्रकार से है जैसे भीलों को तीर कमान से जोड़ा गया है। इसलिए मीणाओं ने मछली का उपयोग निषेध कर रखा है। मीणा जनजाति के लोगों का मध्यकाल में कई स्थानों पर शासन था। कर्नल टाड के अनुसार मीणा लोग बूंदी, आमेर, ढूंढार आदि क्षेत्रों में शासन किया करते थे। डॉक्टर यशोधर मीणा के अनुसार मीणा शब्द की उत्पत्ति मी तथा इन दो शब्दों के मिलने से हुई है, जिसका आशय लक्ष्मी के स्थायी भगवान विष्णु से है। और पूर्व काल में मीणा जाति के राजाओं के हाथ में ब्रज, मुकुट, ध्वजा में मत्स्य का चिन्ह रहता था। इसी कारण मीना, मैना, मीनकेतु, मीनकेतन, मीन ध्वज आदि नाम से मीणा जाति का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार भारत में निवास करने वाले मीणे प्राचीन भारतवर्ष की मत्स्य आदिम जाति की ही संतान माने जा सकते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार यशोधर मीणा ने मीणा जाति की ऐतिहासिक व्याख्या बड़े स्पष्ट शब्दों का स्पष्ट तार्किक वैज्ञानिक ढंग से की है। उनके अनुसार सिंधु सभ्यता के दक्षिण में ही मीणा जाति सम्मिलित थी, जो आर्यों के आगमन के पश्चात अनार्य द्रविड़ कहलाए। मीणा जनजाति के राजनीतिक इतिहास की लंबी श्रृंखला की प्रथम कड़ी यहीं से शुरू होती है। आर्यों द्वारा कुरु, मत्स्य, पांचाल तथा सूरसेन भूखंड पर अनार्यों को प्राप्त कर कब्जा कर लिया गया, जिससे मत्स्य राजा के अनार्य, जो कालांतर में मीणा जनजाति के लोग कहलाए। ऋग्वेद काल में मत्स्य राज का अर्थ भारत के उस भाग से लिया जाता था जहां वर्तमान में जयपुर, भरतपुर और अलवर प्रदेश स्थित है। परास्त अनार्य दूर दराज के जंगल व पर्वतीय भागों में जाकर बस गए। महाभारत काल में भी विराट राजा मत्स्य नृप ने कौरवों के विरुद्ध पांडवों की सहायता की थी। इस प्रकार वैदिक काल मीणा जनजाति के इतिहास की दूसरी कड़ी रहा। इस प्रकार से वर्तमान मीणा जनजाति राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली आदि स्थानों पर निवास व गमन करती रही है। अब अपन चर्चा करते हैं मीणाओं की सामाजिक व्यवस्था की। आरंभ से ही मीणाओं का सामाजिक संगठन सुदृढ़ तथा मजबूत रहा है। सामाजिक बोल जो कि अजाजुद्दीन अहमद ने लिखी है, उसके अंतर्गत मीणा आदिवासी जैविक रूप से अपने वातावरण से जुड़े हुए रहे और वे प्रकृति के साथ सहजीवन जीते रहे, इसलिए उनका सामाजिक वातावरण प्रभावशाली होता गया। आरंभ में इनमें लिंग भेद भी नहीं होता था, क्योंकि श्रम प्राकृतिक रूप से विभाजन नहीं करता है। उसमें स्त्री पुरुष बच्चों आयु अनुसार कार्य करने में सक्षम रहे। यही विशेषताएं मीणाओं के सामाजिक जीवन में अच्छी पाई जाती है। मीणाओं के वातावरण के साथ सर्वाधिक बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के कारण विवाह संबंधी नातेदारी तथा रक्त संबंधी नातेदारी को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मीणाओं की पंचायत महत्वपूर्ण विवादों को सामाजिक व्यवस्था के मजबूत होने के कारण सुलझाती रही है। यह पंचायत गांव स्तर से आरंभ होकर पाल स्तर, जिला स्तर तक कार्य करती है। मीणाओं के सामाजिक झगड़े, नाता विवाह, तलाक, मौसूर, ऋण आदि समस्याओं का निदान पंचायत स्तर पर तय होता है। पंचायत के निर्णय सर्वमान्य होते हैं तथा आर्थिक या शारीरिक दंड या जात बाहर का भी दंड जो है अपराधियों को दिया जाता है। अब इनके आवास की चर्चा करते हैं। आदिकाल से मीणे जंगलों, गांव तथा पहाड़ियों में रहते आए हैं। इनके घरों को ढूंढे या झोपड़े कहा जाता है। रक्षा कारणों से मीणे अपना घर पहाड़ियों या घने जंगलों में बनाते थे। इन स्थलों को मीणों के मेवासे भी कहते हैं। इन मेवासों के समीप ही इनके कच्चे पक्के मकानों का समूह पाल कहलाता था और पाल के मुखिया को गमेती कहा जाता है। आदिवासी मीणा जाति के घर कच्ची मिट्टी से बने होते हैं और छत के स्थान पर छप्पर डलवाई जाती है। आंगन तथा कमरों के फर्श गोबर तथा पीली मिट्टी से लीपे जाते हैं। त्योहारों पर इन फर्शों पर मांडने तथा विवाह के अवसर पर पशुओं और देवों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है।
घरों में अनाज संग्रह के लिए मिट्टी के बनी कोठियों को ओबरी कहा जाता है। इसी प्रकार कंडे रखने के लिए गोबर का बना एक घर भी होता है। ग्रामीण मीणे मकान के आगे के भाग में तिबारी अवश्य बनाते हैं, जहां मेहमानों को बैठाया जाता है। विवाह के अवसर पर सुंदरी नृत्य होता है, जिसमें सभी युवतियां चांदी लाख के आभूषण धारण कर रंग बिरंगे वस्त्रों में सजकर ढोल बांसुरी के साथ सामूहिक रूप से नाचती है। इसी भांति मोहलो नृत्य भी प्रसिद्ध है। मीणों के लोकगीत विवाह त्योहार अन्य उत्सवों पर आनंद के साथ गाए जाते हैं। मीणा कुलदेवी की पूजा करते हुए एक पुत्र की कामना अवश्य करते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं मीणाओं के परिवार एवं विवाह की। मीणा लोगों में संयुक्त एवं एकांकी दोनों प्रकार के ही परिवार पाए जाते हैं। परिवार में सबसे बड़ा व्यक्ति मुख्य होता है, जिसका आदेश आज्ञा सब मानते हैं। वहीं परिवार को आदेश देता है तथा खान पान वस्त्र त्योहार सगाई संबंधी उत्सव आदि व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। परिवार पितृ सत्तात्मक होते हैं। औरतें बड़ों से पर्दा रखती है। एकांकी परिवार में पिता सब कुछ करता है। बच्चों के लालन पालन पत्नी की सुविधाएं आदि का भी उत्तरदायी पिता का होता है। मीणा लोगों में विवाह अपने गोत्र या खाप को छोड़कर किया जाता है। सगाई विवाह गौना सभी रस्में हिंदुओं के समान होती है। इसमें विधवा पुनर्विवाह भी होता है। इसे नाता कहते हैं। नाता की दुल्हन अधिक विश्वसनीय नहीं मानी जाती। विशेष परिस्थितियों में विधवा को देवर की ओढ़नी पहनाकर पिछोड़ा पहना दिया जाता है, अर्थात बड़े भाई के मरने पर छोटे भाई से भी पुनर्विवाह कर देते हैं। कभी कभी पत्नी के मर जाने पर साली से भी विवाह कर लिया जाता है। तलाक प्रथा भी इस समाज में मौजूद है। आपसी रजामंदी द्वारा तथा पंचायत द्वारा भी विवाह विच्छेद या विवाह जोड़ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं भोजन और वस्त्र की। मीणा लोगों का सामान्य भोजन मक्का, ज्वार, गेहूं, जौ की रोटी, छाछ, दूध, दही, चटनी, प्याज, सर्दियों में बाजरे का खिचड़ा, राबड़ी आदि होते हैं। मिर्च का ये लोग अत्यधिक प्रयोग करते हैं। हुक्का पान बहुत प्रचलित है। मीणा लोगों के वस्त्र साधारण होते हैं। सिर पर पगड़ी, साफा, अंगरखा, नीचे घुटनों तक की धोती, 3 लॉन्ग की धोती तथा स्वापी का उपयोग करते हैं। जमींदार मीणा के सिर पर पगड़ी तथा घुटनों तक धोती पहनते हैं तथा बदन पर अंगरखी और अंगरखी पर सफ़ेद रेजी की चादर पहनते हैं। साफा गोल, पगड़ी अटपटे बेजों वाली होती है। ये लोग पैरों में जूतियाँ सर्वाधिक उपयोग करते हैं। संपन्न परिवार के लोग हाथ पैरों में चांदी के कड़े, गले में सोने की चैन, कानों में मोती तथा सोने के आभूषण पहनते हैं। जमींदार मीणा गले में बलेवड़ा तथा झारकियाँ पहनते हैं। स्त्रियाँ चांदी के आभूषण, पैरों में कड़े, करधन कमर में, राखड़ी सिर पर, बाजूबंद हाथ में तथा लाख एवं हाथी की चूड़ियाँ पहनती है। घेरदार घुमावदार लहंगा, कब्जा, कुर्ती, लुंगड़ी, कंचू की छोटी सी ओढ़नी स्त्रियों का मुख्य परिधान देखा गया है। अब इनके पहनावे में लगातार परिवर्तन हो रहा है। पढ़े लिखे और शिक्षित उन्नत एवं संस्कृत के कारण ये लोग पैंट शर्ट पहनने लगे हैं तथा स्त्रियां साड़ी और सूट, घाघरा, ओढ़नी आदि पहनने लगी है। अब बात करते हैं धर्म तथा उत्सव की। मीणा हिंदू राजपूतों के निकट रहे हैं। ये शक्ति के उपासक है और दुर्गा माता की पूजा करते हैं। कुछ मीणा लोग शिव जी की भी उपासना करते हैं। इनमें पितरों का जल अर्पण करने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। ये जादू टोनों से भी विश्वास करते हैं। मीणा लोग शक्ति के उपासक है। इनकी इष्ट देवी जीवन माता, जिसकी ये पूजा करते हैं। करौली क्षेत्र में शीतला माता, स्वामीमाधोपुर क्षेत्र में चौथ माता को पूजते हैं। इसके अलावा ये लोग जोबनेर की ज्वाला माता को भी पूजते हैं। मीणा जाति का आस्था केंद्र गौतम जी महादेव एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यह राजस्थान के जिला सिरोही के पोसालिया गांव के पास 10-12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान में प्रतिवर्ष 12 अप्रैल से 3 दिन का एक विशाल मेला लगता है।
मीणा समुदाय के व्यक्ति अपने इष्ट देव भगवान शिव के दर्शनार्थ आते हैं। सिरोही, पाली, जालोर जिलों के अलावा गुजरात के भी लोग इस मेले में सम्मिलित होते हैं। मेलों के अवसरों पर ढोल, चंग, बांसुरी, अलगोजा आदि बजाते हैं। भैरव जी, हनुमान जी, कृष्ण भगवान, गोवर्धन जी आदि देवताओं की भी ये पूजा करने लगे हैं। वर्तमान समय में ये लोग मीन भगवान की भी मूर्ति जो है अपने घरों में रखते हैं और उसकी पूजा करने लगे हैं। नवरात्रों में देवी पूजा भली भांति करते हैं। इनमें धार्मिक संकीर्णता नहीं होती, किंतु मीणा समाज के प्रति इनकी प्रतिबद्धता सर्वाधिक देखी जा सकती है। अब अपन चर्चा करते हैं मीणाओं की अर्थव्यवस्था की। मीणा जनजाति दो वर्गों में विभक्त है, जमींदार तथा काश्तकार मीणा तथा दूसरा है चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा कृषक होने के कारण कृषि कार्य में संलग्न है तथा साथ ही साथ पशुपालन को भी अपनाए हुए हैं। चौकीदार मीणा चौकीदारी का कार्य करते हैं। चौकीदार मीणा अपने को ऊंचा मानते हैं। वर्तमान में चौकीदार मीणाओं ने चौकीदार के कार्यों को कम बल्कि अन्य व्यवसायों को अधिक अपनाया हुआ है। मीणा वस्तुतः कृषक होते हैं। मीणा जनजाति में बटाईदारी कृषि व्यवस्था का प्रचलन है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, कपास, अरहर, सन, मिर्च, उड़द, मूंग आदि की खेती करते हैं तथा रबी की फसल में सरसों, चना, सब्जियां, गेहूं, जौ, अरहर तथा आम, पपीता आदि के फल भी ये लोग पैदा करते हैं। मीणा लोग कृषि के साथ साथ नौकरी, मजदूरी, पशुपालन, दुकानदारी, बढ़ईगिरी, पत्थर का व्यवसाय, खानों पर कार्य आदि करते रहे हैं। सरकारी आरक्षण के कारण वर्तमान में इनकी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई है। वर्तमान में मीणाओं में अधिक विषमता उत्पन्न हो गई है। अब कृषि के अलावा ये लोग अन्य व्यवसायों को भी अपनाने लगे हैं। साथ ही सरकारी आरक्षण नीति के फलस्वरूप ये विभिन्न जिलों में बल्कि भारत के विभिन्न भागों में भी सरकारी नौकरी में देखे जा सकते हैं। शैक्षणिक एवं अन्य सामाजिक दृष्टि से ये लोग अन्य जनजातियों की अपेक्षा ज़्यादा बेहतर स्थिति में है। ये लोग सब जातियों के सर्वोच्च निकट संपर्क में आ रहे हैं। राजकीय सेवाओं में अन्य पदों पर प्रतिष्ठित हो गए हैं और अब अपनी प्रतिभा व क्षमताओं का बखूबी प्रदर्शन कर रहे हैं। सामाजिक प्रशासनिक क्षेत्रों के साथ साथ खेलों में भी ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी प्रयत्नों एवं इनके स्वयं के परिश्रम से यह जाति अब धीरे धीरे विकास की ओर अग्रसर हो रही है। खेतीहारी मीणा लोगों के पास ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, भैंस, खेती सभी सामान जो है धीरे धीरे उपलब्ध होने लगे हैं। इसके अलावा परिवार को पढ़ा लिखा व्यक्ति कहीं न कहीं अवश्य नौकरी करने के लिए प्रेरित करता है। अतः इनकी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। सरकार ने राज्य के 11 जिलों में इस 11 जिलों में मांडा योजना के तहत इनके विकास के लिए लागू की है, जिसके अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, बच्चियों को पढ़ने, किताबों, छात्रावास आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। इनकी गरीबी उन्मूलन स्तर को सुधारने, बेरोजगारों को समाप्त करने और जनजाति का आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। चूँकि वर्तमान समय कोरोना का महामारी का चल रहा है, अतः जो है महाविद्यालय स्तर पर ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से सभी छात्र छात्राओं को अध्ययन कराया जा रहा है। अतः आने वाली मुख्य परीक्षा के लिए आप ऑनलाइन और PDF के माध्यम से अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।